जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, घातांक एवं करनी के बारे में। दोस्तों यह DLED 4th सेमेस्टर में भी है, 3rd सेमेस्टर में भी यह चैप्टर दिया हुआ है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम में ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम पढ़ेंगे। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस पहले जानेंगे, घातांक एवं करनी होता क्या है। घातांक एवं करनी, इसके बारे में हम पहले जानेंगे, फिर फार्मूलाज जानेंगे, फिर सवाल उन पर जानेंगे। तो घातांक क्या होता है दोस्तों, जैसे कभी कभी आप देखते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे लिखा होता है। तो हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 10 की पावर 5। क्यों लिख देते हैं आप, यही प्रोसेस जो आपका होता है वो घातांक हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 बार है तो वो उसकी घात हो जाएगी। जितनी बार होता है वो घात हो जाता है, बाकी सेम होगा। जब सेम नंबर होगा वही उसका बेस हो जाता है। मान लीजिए बीच में कहीं 15 लिखा होता है तब ये नहीं लिख सकते थे, जब सेम नंबर होंगे तभी वो लिखेंगे और घात के रूप में जितनी बार होता है वो घात के रूप में होता है। अब ऐसे जानेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिखा है तो हम क्या लिखते हैं इसको 2 की पावर 3। ठीक, ये जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं पावर, अच्छे से समझिएगा। और ये जो नीचे होता है वो होता है बेस, इसको घात बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम आधार। दोस्तों इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 की घात 3 या 2 की पावर 3, ये ऐसे पढ़ते हैं। दोस्तों अब देखेंगे करनी। करनी क्या है, जैसे हम रूट देखते हैं यही इसका करनी चिन्ह होता है। जैसे इसके अंदर 4 लिखा होता है या फिर 8 लिखा होता है। ठीक, तो ये 2 तरीके से लिखे होते हैं। इसमें यहाँ पर n यानी कि कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 2 3 4 5 6 8 ऐसे कोई भी नंबर दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर नहीं लिखी है तो वो हमेशा 2 होती है, जब कोई ना लिखा हो तो 2 होगी। और यहाँ पर मान लीजिए 3 लिखा है तो वो 3 तो है ही लिखा। ठीक, इसको हम बोलेंगे वर्गमूल, इसको बोलते हैं घनमूल। ये मूलों के रूप में है, ये घातांकों के रूप में है, घात के रूप में है। ठीक है, ये कैसे आता है, जब हम देखते हैं कि ऐसे रूट में लिखा हो a और यहाँ n यानी नंबर लिखा हो तो इसको हम लिख देते हैं a की पावर 1/n, ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह से इसको हम 2 लाते हैं। कैसे लाते हैं, जब हम देखेंगे यहाँ पर रूट 4 को देखते हैं, रूट 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, नहीं लिखा होता फिर भी लिखा होता है। चलिए देखते हैं, ये अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 है। फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि जितनी बार होता है उतना हम इसको घात के रूप में लिख देते हैं। अब ये देखना है कि करनी को चिन्ह हटाना है, हमको करनी का चिन्ह हटाना है। तब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 तो ये लिखेंगे ही अंदर का। अब ये जो नंबर होता है यहाँ पर जितना भी नंबर दिया हो करनी हटा देंगे और ये जो नंबर होगा वो पावर के बटे में ले आएंगे। पावर जो होगा घात होगा उसके बटे में लिख देंगे। अब कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये कट गया तो यहाँ बचा कितना, 2 की पावर 1 यानी 2 एकम 2 होगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसी तरीके से ये रूट 4 का मान हम 2 लाते हैं। ये आपका प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर 8 का देखेंगे, ये आप कैसे निकालेंगे, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये जो करनी चिन्ह है इसको हटाएंगे और ये जो नंबर होगा ये बटे में आ जाएगा, इसको काट देंगे तो आ जाता है 2। अब मान लीजिए यही लिखा होता है 12 लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर 12 लिखा होता तब हम इसको क्या लिखते हैं 4 तिहाई 12, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जिसका हमें वर्ग मिल जाता है, पूर्ण वर्ग वो संख्या हो जाती है, उसको एक बार बाहर ले आते हैं और जो बच जाता है उसको हम अंदर ही रखते हैं। जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर और जो अकेला बेचारा रह गया उसको अंदर कर दिए। ठीक है, तो ये ऐसे हम करते हैं। ये घातांक हो गया, ये करनी हो गया। अब इनसे रिलेटेड फार्मूलाज हम देखेंगे।
फार्मूलाज देख लेंगे हम पहले, फिर उसके बाद सवाल भी देखेंगे उसी के साथ ही साथ, ठीक है। अब हम दोस्तों लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में देखेंगे। लॉ ऑफ इंडिसेस, इसके फार्मूलाज देखेंगे। ये घातांक इसको बोलते हैं, घातांक, ठीक है। अब देखिए इसके फार्मूला हम पहले कुछ देख लेते हैं, जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब में भी नहीं दिए हैं तो आप लिख भी लीजिएगा। तो पहला फार्मूला a गुणे a गुणे a गुणे a, ये ऐसे कई बार हो, n बार मान लीजिए है, तब हम इसको लिखेंगे a की पावर n। जैसे हमने अभी सवाल में पढ़ा था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिखा होता है, तो हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4। ये पहला हो गया। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा आपका फार्मूला होता है a की पावर n, यानी a की पावर n, a की पावर m गुणे a की पावर n ऐसे लिखा हो, तब हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। यानी कि इसका कहने का मतलब है जब बेस समान हो हमारा, तब हम बेस को एक बार लिख लेंगे, चाहे ये गुणे में कितनी बार दिया हो, कितनी भी बार दिया हो, एक बार लिख लेंगे और जो घात ऊपर होगी वो जोड़ दिया जाएगा। यानी गुणे में घातें जुड़ती हैं, ठीक। जैसे 2 की पावर 2 लिखा हो गुणे 2 की पावर 3 लिखा हो, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि 2 की पावर 3 2 5 ऐसे लिख देंगे। तीसरा हम देखेंगे फार्मूला, तीसरा फार्मूला होगा a की पावर m अपान a की पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसा ना लिखा हो a की पावर m भागे a की पावर n लिखा हो, तब हम इसको क्या लिखेंगे a की पावर m माइनस n। यानी कि कहने का मतलब है जब गुणे में होता है तब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, और जब भाग में होता है तो ये माइनस हो जाते हैं घात, ठीक। बस ये ध्यान रखेंगे कि बेस आपका समान हो, ठीक। अब तीसरा हम देखें, इसी में सवाल कोई देखना चाहे, जैसे कि 2 की पावर 3 लिखा है, नीचे 2 की पावर 4 लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर मान लीजिए 5 लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखा होता है कभी कभी 2 की पावर 5 भागे 2 की पावर 4, तब हम इसको क्या लिखेंगे माइनस, बस घात में कर देंगे 2 की पावर 5 माइनस 4, तब क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हम ऐसे लगाएंगे। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल आपका क्या होता है, चौथा, तीसरा तो हो गया, चौथा a की पावर m की पावर n ऐसे लिखा है, तब हम इसको क्या करेंगे, तब हम इसको घात में गुणा कर सकते हैं। ये हम लिखेंगे, फिर m गुणे n यानी कि mn लिख सकते हैं, mn लिखा जा सकता है इसको। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n की पावर m ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे सवाल लगाना हो आपको, कोई सवाल दिया हो, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 4 दिया हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 12, 4 तिहाई 12, यानी कि ये गुणे हो जाता है आपस में ऊपर की घातें। बस इसमें ब्रैकेट लगा होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं लगा है तो गलत हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर पांचवा हम देखें, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा होगा, जैसे a की पावर m और n ऐसे लिखा होता तब हम नहीं लगा पाते, यानी कि ये बराबर इसके नहीं होता है, a की पावर m की पावर n इसके बराबर नहीं होता है। ये कैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ लिखा होता 2 की पावर 3 ऐसे लिखा है, और ये लिखा है 2 की पावर 3 ऐसे लिखा है। इसमें ब्रैकेट लगा है, इसमें नहीं लगा है। इसमें क्या होता है, हम ब्रैकेट जब लगा हो तो ये आपस में गुणा होते जाता है, ये आपस में गुणा हो जाता है, 2 की पावर 2 गुणे 3 ऐसे हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पावर पहले सॉल्व करना होता है, फिर जो आता है वो इसका पावर हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा। अब 2 की पावर 8 और ये कितना आ रहा है, ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, यानी ये दोनों बराबर नहीं होते हैं।
जब ऐसा हो तो हम पहले पावर सॉल्व करेंगे और ऐसा हो तो ये आपस में गुणा कर लेंगे। इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे हम बढ़ते आते हैं पावर में। मान लीजिए कभी ऐसे भी लिख सकता था a की पावर m की पावर n की पावर p की पावर q, ऐसे होता है। तो पावर पहले हम सॉल्व करते आते, जब एक लास्ट में बचता तब उसको सॉल्व करते। इसमें क्या होता है, मान लीजिए a की पावर m, ठीक ऐसे लिखा होता है, n पावर p पावर q ऐसे लिखा होता है। तो हम इनका आपस में गुणा कर सकते हैं, बस ब्रैकेट देख लेंगे, ब्रैकेट लगा है तो गुणा करके कर लेंगे, ठीक है। ये इतना इसमें करेंगे। और अगला फार्मूला हम देख लेते हैं। अगला फार्मूला देखेंगे, छठा फार्मूला आपका क्या है, छठा फार्मूला a की पावर a b लिखा हो और ऐसे n लिखा हो, a b लिखा हो और पावर n लिखा है, तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। a की पावर n गुणे b की पावर n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 गुणे 3 की पावर 4 ऐसे लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको करके। ये अलग लिखा जा सकता है, ठीक है। सातवां आपका देखना है, सातवां आपका क्या होता है, a की बटे b की पावर n लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n बटे b की पावर n ऐसे भी ऐसे इसको हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा होता 3 बटे 4 की पावर 2 लिखा होता, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 बटे 4 की पावर 2। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 3 त्रिक 9 बटे 4 चौक 16, इस तरह से आंसर ले आएंगे, ठीक है। ये आपका सातवां हो गया। अब मान लीजिए आठवां हमको इस देखें, तो एक हम देखते हैं a की पावर 0 बराबर 1, a की पावर 0 हो या फिर किसी चीज की पावर 0 हो, कोई भी संख्या दी हो, वो वेरिएबल हो नॉन वेरिएबल हो, कैसी भी संख्या दी हो, अगर उसका पावर 0 है तो वो हमेशा 1 आएगा। a की पावर 0 बराबर 1, ये कैसे आता है इसको भी हम जान लेते हैं, कैसे आता है चलिए ये भी देख लें, क्योंकि कई लोग इसको नहीं जानते होंगे। मान लीजिए a बटे a हम लिख सकते हैं ना, इसको 1 आएगा काटने पर, 1 काटेंगे 1 बराबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी पावर भी 1 है, 1 बहुत ही अच्छा है, सबसे मिलनसार है, क्योंकि सबसे मिला रहता है, वो हमेशा किसी का पावर 1 रहेगा, किसी के गुणे में 1 रहेगा, किसी के बटे में 1 हमेशा रहता है, ठीक है, वो लिखा नहीं रहता है। तो ये 1 पावर इसकी भी है, इसकी भी पावर 1 है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जो नीचे जो घात होती है वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाने पर निगेटिव हो जाती है, अगर निगेटिव है तो ऊपर जाने पर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ प्लस का 1 है, अब ऊपर जाएगा तो a की पावर 1 ये रहेगा, ये क्या हो जाएगा, गुणे में a की पावर -1 बराबर 1। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए घात गुणे में घातें जुड़ती है, हमने कहा था a और ये 1 प्लस -1 है ना, ये कर देंगे बराबर है 1। a यहाँ पर 1 प्लस में है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी जानते होंगे आप, बराबर 1 में से 1 गया तो 0 1, a की पावर 0 बराबर 1 ऐसे आता है ये, ठीक है, इतना आप जान गए होंगे। अब आगे हम देखेंगे दूसरा एक और फार्मूला, एक और फार्मूला, लास्ट फार्मूला एक और देख लेते हैं, एक और फार्मूला लास्ट देख लेते हैं कि लास्ट फार्मूला आपका क्या होता है कि अगर बेस समान हो, a की पावर m बराबर a की पावर n, जब बेस हमारा समान हो और दोनों बराबर में दिए हों, तब क्या होता है दोस्तों कि हमारा घात जो है आपस में बराबर हो जाता है। जब बेस समान हो और घाते अलग अलग हों और बराबर दिया है तो जो घात होंगी आपस में बराबर हो जाएंगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया होता है 2 की पावर x - 4 बराबर 2 की पावर 5 लिखा हो, ठीक। अब ऐसे जब लिखा हो तो आप सवाल कैसे लगाएंगे, बेस समान होने पर जो आधार होता है वो आपस में बराबर हो जाता है, बस इधर बराबर लगा हो, ठीक। तो अब क्या होगा, x - 4 आधार बराबर करेंगे, x - 4 बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5, इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 9 आ जाएगा।
ऐसे ये सवाल लगा लेंगे। ठीक, ऐसे ही कोई भी किताब में आपके सवाल लगे हों आप आसानी से लगा सकते हैं। आप सर्ट से देख लेते हैं, लॉ ऑफ सर्ट्स। ठीक है, तो इसमें पहला रूल आप देखेंगे कि a लिखा हो और n लिखा हो, कोई नंबर दिया हो, अंदर कोई संख्या दी हो, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर 1/n। जो यहाँ पर नंबर होता है वो यहाँ घात के रिसिप्रोकल हो जाता है। जो यहाँ नंबर होता है वो करनी हट जाती है और यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाता है, यानी कि उसका रिसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, एक अभी दूसरा देखेंगे। दूसरा आपका जो होता है ए बी लिखा हो, कोई दो संख्या अलग अलग दी हो, n हो, दो संख्या अलग अलग हो और n दिया है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे a करनी के अंदर n गुणे करनी के अंदर b हो जाएगा, अलग अलग इसको लिखा जा सकता है। जैसे सवाल अभी बताएंगे, सवाल भी बता देंगे। तीसरा आपका जो हो जाता है, तीसरा मान लीजिए ऊपर नीचे है, a/b दिया है और करनी n है, कोई संख्या दी है, तो हम इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे b n ऐसे लिख सकते हैं। चौथा आपका देखना है, चौथा आपका होता है जैसे ऐसे लिखा हो a और ये n है, इसकी पावर n हो, तब ये हमेशा a के बराबर होता है। कैसे, अभी इसको भी बता देंगे। अभी देखते चलिए, चार पहले देख लीजिए, सवाल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर कोई सवाल होता है, जैसे यहाँ पर लिखा होता है घात 16, यहाँ लिखा होता 2, या नहीं लिखा होता, नहीं लिखा होता, तब क्या लिखते हम, 4 गुणे 4 लिख सकते थे। जब हमारा 2 बार होता है, पेयर जब बन जाता है, तो 1 बार बाहर लिख दिया जाता है। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 2, और ये हमेशा 2 यहाँ होता ही है, तो 2 ये 4 हुआ। 4 आप करनी हटाएंगे, करनी हटाएंगे तो 4 की पावर 2 लिखेंगे। अब जो ये पावर होता है उसके बटे में यहाँ का नंबर आ जाता है, तो 2 एकम 2 यानी कि 4 आ जाता है। ठीक, ये 4 का रूट है 16, जो 16 का रूट कितना आएगा 4। ठीक, सॉल्व कर लिया हमने। अब मान लीजिए यहीं पर लिखा होता 25, तो आप लोग बताइए क्या होता है, 5 गुणे 5 रूट के अंदर, फिर आ जाता 5। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अलग कोई चीज़ लिखी होती, 12 लिखा होता, तब हम कैसे करते, तब हम लिखते 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ऐसे ऐसे होता। तो जब हम पेयर एक बार देख लेते हैं, किसी का पेयर बन जाता है, वो बाहर एक बार आ जाता है और बाकी जो बच जाता है वो ऐसे ही लिख दिया जाता है। जेकर जोड़ा बन गई, जेकर जोड़ा बन गई वो बाहर आ जाई, और जेकर ना जोड़ा बनी वो अंदरे रह जाई, अकेला पड़ गई ना, और जे जोड़ा बना ले गई वो बाहर ले गई। ठीक बा, ना समझ में आई, भोजपुरी है थोड़ा। चलो आगे देखा तो नहीं, अरे सॉरी, आगे अब देखते हैं दोस्तों। अब पांचवा हम कुछ ऐसा रूल देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लस माइनस गुणा और भाग से रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि कभी कभी देखते हैं 9 गुणे 4 लिखा है, तो हम इसको अंदर भी रूट के अंदर उसी तरीके से आपस में गुणा करके लिख लेते हैं, ये बिल्कुल सही होता है। ठीक, अब एक मान लीजिए भाग दिया हो, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर गुणे की जगह भाग हो, तब भी इसको हम उसी एक ही में रूट के अंदर लिख सकते हैं, 9 भागे 4 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 9 माइनस रूट के अंदर 4, तब इसको हम क्या लिख सकते थे, 9 माइनस 4, नहीं, अभी बताएंगे क्यों गलत है ये। अब मान लीजिए यहाँ लिखा होता रूट के अंदर 9 माइनस रूट के अंदर प्लस 4, तब क्या इसको भी लिख सकते थे 9 प्लस 4, बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। आइए देखते हैं कैसे। इसको जब हम लिखेंगे ऐसे, तब देखिए क्या आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 9 है तो इसका आएगा 3, इसका क्या आएगा 2, बराबर ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और बराबर इसको देखेंगे तो 9 चौक 36, रूट के अंदर 36 आया, ये किसका स्क्वायर रूट है 6, ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये सही है बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इसका 3 हुआ और ये भागे 2 हो गया,
तो 3/2 इसको लिख सकते हैं, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर है 9/4, तो इसको 3/2 लिख सकते हैं इसको भी, यानी ये भी सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका मान आएगा 3, इसका मान आएगा 2, और इसका मान कितना आएगा रूट के अंदर 5। ठीक, और ये दोनों घटाएंगे तो 1 बराबर √5 नहीं हो सकता है, यानी कि ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 + 2 इसका आएगा, और इसको क्या लिखेंगे हम 9 × 4 = 13, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 5 बराबर √13, यानी ये भी गलत हो जाएगा आपका। कहने का मतलब ये है कि गुणे में जब होता है अलग अलग रूट के अंदर, तो हम एक ही रूट के अंदर उसे गुणे के मल्टीपल करके लिख सकते हैं, और भाग भी हो अलग अलग हो तो उसको एक रूट में हम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।